हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सभी का उत्कर्ष परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा मैथ्स वाला पार्ट और हमारा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, अपने इस पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन बातें सिखाने वाला हूं। रूट्स वगैरह, क्यूब रूट्स वगैरह, कई बार रूट में लंबी लंबी लाइन आ जाती है, तो उनको आसानी से किस तरीके से हल किया जाता है, उनके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं और बेसिक बताने वाला हूं। तो बेसिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, चाहे कोई ऐसा भी सवाल आ जाए आप लोग उसको कर पाओ, ऐसा आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल आपके सामने है। दोस्तों, आपको दिया हुआ है √7 √7 √7 √7, ऐसा अनंत तक दिया हुआ है। इसका मान भी दिया हुआ है, तो पूछा है y का मान बताओ। देखो दोस्त, एक बात आप हमेशा याद रखना, कभी भी अंडर रूट में कोई भी नंबर हो, चाहे मान लो मैंने कहा √5 √5 √5 और ऐसा मान लो ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसका आंसर भी वही 5 ही आएगा। जो भी अंडर रूट के अंदर नंबर है वही इसका आंसर आ जाएगा। ये कैसे आता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे भाई एक बात आप लोग सुनिएगा, जैसे भाई आप ये मान लीजिए कि भाई x बराबर आप लोगों को दिया हुआ है √7 √7 √7 और ऐसा मान लो अनंत तक आपको दिया हुआ है। ऐसा कहाँ तक दिया हुआ है भाई? अनंत तक आपको दिया हुआ है। आप एक काम किया करो, जहां से रिपीटेशन हो जाए ना उसकी जगह वापस x लगाया करो। ऐसा क्यों भाई? एक बात बताओ, अगर इसमें से √7 हटा दो तो भी तो ये x का ही मान है। तो याद रखोगे, जहां से रिपीटेशन हो जाता है उसकी जगह वापस x लगाओ। तो देखो भाई, ये आ जाएगा x बराबर √7 तो है ही और यहाँ पे x आएगा। अब देखो, अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग कर दो। वर्ग करूंगा तो x का वर्ग तो x² आ जाएगा और इसका वर्ग करूंगा ये 7x आएगा। एक x से एक x आपका कट जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपके पास अंडर रूट में कोई नंबर लगातार रिपीट हो रहा हो और उसके बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे आंसर वही आता है जो अंडर रूट के अंदर नंबर होता है। जैसे आप यहाँ समझो, √7 √7 √7 अनंत तक है, तो इसका मतलब इसका मान तो आ जाएगा दोस्तों 7 और बराबर में 343 होता है 7 का क्यूब और इसकी पावर दे रखी है y-1। ठीक है भाई, देखो ये आपकी 7 की घात 1 है, 7 की घात 1 है। इधर देखो, घात के ऊपर अगर घात होती है तो गुणा हो जाती है, 3 गुणा y, ये 3y हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। देखो, आधार बराबर घात बराबर होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 3y - 3 का मान 1 हो जाएगा। 3y - 3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये 3 उधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से 3y की वैल्यू आएगी 4 और यहाँ से अगर y की वैल्यू उसने अपन से पूछी है तो अपन कह देंगे सर 4/3 आ जाएगा। जो चीज़ गुणा में भाग में चली जाएगी, ए ऑप्शन हमारा इस सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो, ये सवाल जो है ना, आप इसका बेसिक जरूर समझें, जरूर जानें, क्योंकि कई बार यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी, घनमूल आगे आ जाएगा, अंडर रूट बाद में चला जाएगा, कई बार ऐसा होगा। तो देखो भाई सुनो, मान लो मैंने आपसे कहा कि यार आपको x बराबर ये दिया हुआ है रूट में 2 क्यूब रूट में 4, फिर रूट में 2 क्यूब रूट में 4, रूट में 2 क्यूब रूट में 4। आपको बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जहाँ से चीज़ें रिपीट होती है ना उसकी जगह x लगा दो। तो देखो, रूट में 2 क्यूब रूट में 4, फिर आ रहा है रूट में 2 क्यूब रूट में 4, तो इसकी जगह वापस से क्या लगाना है? x लगाना है। तो सवाल क्या बनेगा? ध्यान दो, सवाल बनेगा x बराबर, देखो ये तो सेम ही आएगा, रूट में 2 और फिर आगे भी सेम रहेगा कि भाई क्यूब रूट में है 4, क्यूब रूट में है 4। देखो, रूट में 2 क्यूब रूट में है 4, लेकिन बाकी की जगह क्या आ जाएगा? आपका x आएगा। देखो दोस्त, पहले अपने को अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं वर्ग करने पर। आप ये पूरा बेसिक के साथ समझो ताकि आप नए सवाल को कर पाओ। वर्ग करने पर इधर हो जाएगा x का स्क्वायर, वर्ग करूंगा अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचा 2 गुणा क्यूब रूट में 4x, ये बच गया। ठीक है, अब सुनो भाई, ये तो वर्ग कर दिया, अब ये क्यूब रूट हटाना है। क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा, तो आप लिख दीजिए दोस्तों घन करने पर। आप क्या लिख दीजिए? घन करने पर। देखो, अगर आप इसका घन करोगे ना तो यह जाएगा x² और इसका भी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। इधर देखो, इसका घन करेंगे ना तो 2 गुणा ये जो क्यूब रूट में 4x दे रखा है इसका भी क्यूब करना पड़ेगा भाई, दोनों तरफ घन करना पड़ेगा। देखो क्या होगा, इधर ध्यान दो आप लोग, आपको पता होगा दोस्तों, घात के ऊपर घात आते हैं, घातें आपस में गुणा हो जाती है। ये हो जाएगा दोस्तों x की पावर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखो मेरे भाई, ये हो जाएगा 2 का क्यूब। क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है मेरे भाई 8 गुणा, देखो यहाँ से क्यूब रूट है, क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा तो ये बचेगा केवल 4x, ये बचेगा केवल 4x भाई, इसलिए तुमने घन किया ताकि घनमूल कट जाए।
अब सुनो भाई, x एक बार है, यहाँ 6 बार है तो 5 बार बच जाएगा। ये आ गया x की पावर 5, ये होता है 8 चौके 32। ध्यान से सुनोगे, x की पावर 5, ये 32 है, 32 को 2 की पावर 5 लिखा जाता है। अब ऐसा कह सकते हो यहाँ पे कि भाई अगर घात बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएगा, ऐसा आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। तो हम कह देंगे आधार भी बराबर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 आ जाएगी। ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो बस ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी। अब आप कहोगे सर इसका कोई शॉर्टकट बताइए। देखो मेरे बच्चों, शॉर्टकट तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें दिक्कत है कि अगर ये क्यूब रूट उसने पहले दे दिया, अंडर रूट बाद में दे दिया, तो सवाल का उत्तर बदल जाएगा। अगर 4 की जगह 3 दे दिया तो सवाल का उत्तर बदल जाएगा। तो इस वजह से मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस वाले पैटर्न का अगर आप बेसिक याद रखोगे तो इससे बेहतरीन कोई बात नहीं है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये भाग वाला आ गया, अगर कभी भी भाग वाला पैटर्न आ जाए तो इसका भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होता है, लेकिन एक बार मैं आपको पता है बेसिक बताऊंगा ही बताऊंगा। देखो दोस्तों, अपने को सवाल दिया हुआ है x बराबर अंडर रूट में 27, फिर भाग है, फिर अंडर रूट में 27 है, फिर भाग है, और ऐसा मान लो चलता जा रहा है अनंत तक। मैंने एक बात बताया, जहां से रिपीटेशन हो जाए उसकी जगह वापस आप x लगा लीजिए। देखो भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो x बराबर यहाँ पे आप देखिएगा अंडर रूट में 27 भाग, और इसकी जगह अपना x आ गया। पहले अंडर रूट हटाओ, अंडर रूट हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो अगर आप अंडर रूट का वर्ग करोगे तो हट जाएगा, ये आएगा 27 भाग x। ठीक है, तो देखो भाई ये आएगा x स्क्वायर बराबर 27 में x का भाग दे दो। आप जानते हो x दोस्तों इधर आके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास ये x का क्यूब। तो x का क्यूब आ जाएगा 27, x का क्यूब कितना आ जाएगा 27। अब आपको पता है अगर घात उधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, 27 की पावर 1/3, या x बराबर लिख सकता हूँ क्यूब रूट 27। एक ही बात है, किसी भी संख्या की घात 1/3 है तो क्यूब रूट है। अगर इसका मान निकालना होता तो 27 का घनमूल भी आ सकता था, 3 इसका उत्तर भी हो सकता था, लेकिन सवाल में केवल क्यूब रूट में 27 ही दिया हुआ है तो हम भी यही मान लेंगे। आज के बाद याद रखो, कभी भी किसी संख्या के बीच में भाग का चिन्ह आ जाए, अनंत तक जाए, तो उसका उत्तर क्यूब रूट में आ जाता है। जैसे दोस्तों एक बात समझना, अगर मैं आपसे कहता हूं यार आपके सामने दिया हुआ है 8, फिर भाग है, यहाँ पे वापस 8 है, फिर भाग है, यहाँ पे वापस 8 है, फिर भाग है, ऐसा आपका अनंत तक जा रहा है, तो कुछ नहीं करना, इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा क्यूब रूट 8। क्यूब रूट में 8 आ जाएगा, और 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। देखो भाई ध्यान दो, यहाँ पे दिया भाई रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, और ऐसा आप लोगों को कहां तक दिया हुआ है, अनंत तक दिया हुआ है। इसका मान भी आप लोगों को दिया हुआ है कि इसका मान 1/2 के बराबर है। तो आपको बताना है दोस्तों x का मान क्या होगा। भाई एक बात आप समझो, देखो भाई सुनो, एक बात आप समझो, रूट एक्स की घात रूट एक्स की घात रूट एक्स की घात रूट एक्स ऐसा अनंत तक जा रहा है, तो इसका मान 1/2 ही तो है। तो एक काम करो, इसको तो आप छोड़ो, ऐसे कैसे रहने दो, आप इसको देखो, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स की घात अनंत, अरे इसका मान भी तो 1/2 लिख सकता हूं, तो मैं इस पूरे की जगह ये 1/2 लिख सकता हूं। बोलो सिंपल है कि नहीं है भाई? देखो रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स ऐसा अनंत तक जा रहा है ना, ऐसा अनंत तक जा रहा है कि नहीं जा रहा? ऐसा अगर अनंत तक जा रहा है, इसका मान 1/2 दिया हुआ है, तो सुनो, अगर इसको नीचे वाले को आप हटा दो, नीचे वाले को भूल जाओ आप ना, आप ये देखो ये भी तो वही सीक्वेंस है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, इसका मान भी 1/2 ही आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि भाई देखो ये तो अपना रूट एक्स है, और भैया सुनो इसकी घात इस सब की जगह मैंने लगा दिया 1/2, और बराबर में 1/2 तो है ही। समझे बात को आप लोग? क्लियर हो गई बात? रूट एक्स, अब देखो ये वाला जो पैटर्न है इसी का मान तो 1/2 था, मैंने रख दिया इसकी जगह 1/2। एक्स के ऊपर रूट है, इसका मतलब आएगा एक्स की पावर 1/2, इसका मतलब आएगा एक्स की पावर 1/2, इसके ऊपर भी पावर कितनी है 1/2 है, और बराबर में 1/2 तो है ही मेरे भाई। देखो घात के ऊपर घाते घाते गुणा हो जाती हैं, तो 1/2 को 1/2 से गुणा करोगे 1/4 आएगा, और उधर आपको पता ही है भाई 1/2 तो है ही।
उधर जाके घात उल्टी हो जाती है, उधर जाके घात उल्टी हो जाती है। यहाँ 1/4 है तो उधर जाके 4 हो जाएगी, तो x का मान आएगा 1/2 की घात 4, और 1/2 की घात 4, 1 की घात 4 1 होता है, और 2 की घात 4 16 होता है, यानी कि 1/16 हमारे इस सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से यही पूछा था कि भाई x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/16 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी भाइयों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हम लोग जो पैटर्न पढ़ रहे थे उसमें ऑलमोस्ट चीजें अनंत तक जा रही थी, लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न आप लोगों के सामने है जिसमें अनंत तक डाटा नहीं जा रहा है। ये वाला पैटर्न आप लोग समझने का प्रयास करें। देखो भाई, यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को रूट ए, रूट में ए, फिर से रूट में ए दिया हुआ है, फिर से रूट में आपको ए दिया हुआ है, और फिर से रूट में आपको ए दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल का सॉल्यूशन आपको करना क्या है, देखो अगर बेसिक तरीका हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाए ना, तो देखो ए के ऊपर अंडर रूट है, इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। इसी प्रकार इस ए के ऊपर 2 अंडर रूट है तो 1/2 यानी ए की पावर 1/4 आएगा। इस ए के ऊपर 3 अंडर रूट है तो 1/2 को गुणा करूंगा, ए की पावर 1/8 आएगा। इसके ऊपर 4 है तो 1/16 आएगा। बाद में मैं कह दूंगा आधार बराबर है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और मैं कह दूंगा बाद में आ जाएगा ए की पावर 15/16। भाई इसको अपन लघुत्तम लेके हल कर लेंगे, ए की पावर 15/16 बी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आप इतना याद मत रखो, आपको जो मैं समझाना चाहता हूं बस आप उतना ही याद रखना, ठीक है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनो। देखो भाई, इस प्रकार का सवाल जब भी आए और डाटा अनंत तक ना जाए, डाटा अनंत तक ना जाए और डाटा फिक्स हो, कहीं तक भी फिक्स हो, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, चाहे 100 बार हो, आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर जो नंबर है ना पहले तो वो नंबर लिख दीजिए। अंडर रूट के अंदर जो नंबर है ना पहले तो वो नंबर लिख दीजिए। अब आप गिनोगे अंडर रूट कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, 2 की पावर 4 लगाओ। 4 बार आ रहा है तो 5 बार आता तो 2 की पावर 5, 100 बार आता तो 2 की पावर 100, ठीक है? अब 2 की पावर 4 का मान निकाल सकते हो, 2 को 4 बार गुणा कर लो। जब आप 2 को 4 बार गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 4 का मान 16 आता है। करना क्या है, घात में लगाना है, नीचे तो 16, ऊपर 1 कम लगाना है, ऊपर 15। तो ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ए की घात 15/16, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी सवाल आएगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? करना क्या है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। जब भी कोई ऐसा कंसेप्ट आपके सामने आ जाए तो अंडर रूट के अंदर जो नंबर है पहले वो नंबर आप लोगों को लिखना है, उसके बाद अंडर रूट कैलकुलेट करना है कितनी बार है। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे 4 बार ये आ रहा है, तो 4 बार आ रहा है तो 2 की पावर 4 करोगे आप, 2 की पावर 4 16 होता है। घात में ना बटे में तो 16 लगा दो, ऊपर लगा दो 1 कम, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 15/16। ठीक है बात यहाँ तक? इसी पैटर्न पे बेस्ड ये वाला सवाल बताइए, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? शाबाश भाई, जितने भी लोगों ने क्वेश्चन को करने का प्रयास किया है बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, आप यहाँ पे देखो, आपको दिया है रूट में 7, 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 अनंत तक तो ये जा नहीं रहा। तो पहली बात तो ये कि 7 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। पहली बात तो ये है कि भाई 7 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब सुनो, रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो आप लगाओ 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मान 64 होता है दोस्तों। 2 को 6 बार गुणा करके देख लो। कुछ नहीं करना, घात में ना नीचे तो ये 64 आ जाएगा, ऊपर 1 कम कर दो, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 63। तो 7 की घात 63/64 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाइयों, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, इंपॉर्टेंट सूचना है, जो वो ये है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है होली का त्योहार आ चुका है और उत्कर्ष परिवार हमेशा आप लोगों के लिए हर तरह अग्रणी रहता है, तत्पर रहता है।
तो इस होली के अवसर पर भी आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। हमारे उत्कर्ष क्लासेज ऐप में रेलवे के सभी कोर्सेज पर 90% तक का ऑफ है, पूरा का पूरा रेलवे के सभी कोर्सेज पर। रेलवे के सभी, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज हो, अप टू 90% का डिस्काउंट है। इसके साथ जो और बेहतरीन बात है वो ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पे 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलने वाली है। जैसे जनरली आपकी 1 ईयर वैलिडिटी होती है, तो आपको अभी अभी आप अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलने वाली है, एक्सटेंडेड हो जाएगी आपकी वैलिडिटी जो है 3 महीना। तो उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से आप प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी भारी डिस्काउंट पा सकते हैं, वहां से अगर आपको बुक्स वगैरह मंगानी हो तो। याद रहे दोस्तों, ये ऑफर आपका 21 से लेकर 28 मार्च तक चलने वाला है, ये बात आप लोगों को जरूर ध्यान रहे। तो आप आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से बेहतरीन चीजें आप लोग सीख पाओगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एसएससी के जो लाइव कोर्सेज हैं, एसएससी के, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, 10+2 की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जीडी या दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्यों ना हो, तो उसके भी सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है, अप टू 90% ऑफ मिलने वाला है, और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई, ये आप इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की तरफ। देखो दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, वहां पे बीच में गुणा का चिन्ह था, वहां पे बीच में भाग का चिन्ह था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि यार अगर हमारे सवालों में बीच में प्लस आ जाए, अगर हमारे सवालों में बीच में माइनस आ जाए, तो किस तरीके से उन सवालों को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। देखो, जैसे ये वाला सवाल आप लोगों के सामने है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट में 30 प्लस अंडर रूट में 30 प्लस अंडर रूट में 30, ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है। ऐसा कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। अब देखो दोस्तों, दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो है कि भाई हम इसका पूरा का पूरा बेसिक बनाए, इस सवाल का पूरा बेसिक बनाए। तो देखो, यहाँ पे बेसिक बनाने पे ये लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। तो ऐसे सवाल के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। 2 तरीके कौन कौन से बताता हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बातों पर। मैं 2 तरीके बताता हूँ कि जैसे बाई चांस आप लोगों को अंडर रूट में दिया हुआ है, अंडर रूट में आप लोगों को दिया हुआ है भाई के प्लस, सुनना मेरी बात सब भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, के प्लस अंडर रूट में दिया हुआ है के प्लस अंडर रूट में दिया हुआ है के का मतलब है कुछ भी, और ऐसा अनंत तक आ जाए। भाई प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दे लो। तो इसके 2 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका ये है कि अगर आप के ये जो अंदर दिया हुआ होता है, इसके अगर आप ऐसे 2 टुकड़े कर पाते हो जिनका अंतर 1 हो, ऐसे 2 गुणनखंड कर लो जिनका अंतर 1 हो, तो क्या होगा भाई, प्लस वाला चिन्ह अगर है तो बड़ा वाला गुणनखंड उत्तर होगा, बड़ी संख्या अपना आंसर होगी। अभी समझाऊंगा सारा एग्जांपल के साथ। और अगर माइनस वाला चिन्ह यहां पे आएगा तो फिर छोटी वाली संख्या आपका उत्तर होगी। एक तरीका तो ये, लेकिन ये तब लगेगा जब आप इस के ऐसे 2 फैक्टर कर पाओ जिनका डिफरेंस 1 हो, इस के ऐसे 2 फैक्टर कर पाओ जिनका डिफरेंस 1 हो। लेकिन कई बार गुणनखंड ऐसे नहीं होते। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो x का जो वैल्यू आएगा उस त्रिज्याचार्य विधि से वो क्या आएगा, सुनो, +-1, फिर आएगा प्लस में अंडर रूट 1 + 4k और अपॉन में आएगा 2। ये आप ध्यान रखोगे। फिर आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा। प्लस का चिन्ह कब आएगा? जब बीच में प्लस आएगा। माइनस का चिन्ह कब लेना है? जब बीच में माइनस आएगा। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रख सकते हो इस प्रकार के पैटर्न्स के लिए। अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो ये लगा दो, और गुणनखंड हो रहे हैं तो डायरेक्ट कर लो। जैसे भाई आप यहाँ पे सोचो, जैसे ये 30 है, क्या आप 30 के ऐसे गुणनखंड कर सकते हो जिनका डिफरेंस 1 होता है? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सुनो मेरे भाई, 30 के गुणनखंड आप कर दो 5 × 6, इनका डिफरेंस 1 होता है। अब सुनो, अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अगर माइनस का चिन्ह होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। या देखो ध्यान दो, अगर आप सेकंड मेथड करना चाहते हो ना, तो देखो भाई x बराबर, देखो भाई प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 1 आएगा, प्लस अंडर रूट में मैंने बताया था 1 + 4k, के की जगह यहाँ पे ना 30 है और बटे में आएगा 2।
अब सुनो भाई, x बराबर देखो 1 तो है ही, प्लस देखो 30 चौक के 120 और एक 121 होता है, जिसका अंडर रूट 11 हो जाएगा और बटे में 2 होता ही है। 11 और एक 12, 12 में 2 का भाग दोगे, आंसर आएगा 6। उत्तर तो दोनों तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज को डायरेक्ट सोल्व कर पा रहे हैं तो इससे बेहतर बात शायद हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास उतना ही तो टाइम होता है, उसका यूटिलाइजेशन हमें करना होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे आप लोगों को ये बात। जैसे ये वाला सवाल आ गया, x बराबर 272 प्लस रूट में 272, ऐसा लगातार आपको दिया हुआ है अनंत तक, तो आप कोशिश ये करो क्या इसके ऐसे दो गुणनखंड हम कर सकते हैं। आप कोशिश ये करो क्या इसके ऐसे दो गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं जिनका अंतर 1 हो। क्या हम ऐसे दो गुणनखंड कर सकते हैं जिनका अंतर 1 हो? ऑप्शन में मुझे 16 नजर आ रहा है, 17 नजर आ रहा है, तो एक बार 16 गुणा 17 ही देख लो भाई, एक बार 16 गुणा 17 ही देख लो। 17 छिक्की 102, 17 एकम 17 और 10 27, यानी कि ये तो ठीक है, ये तो 16 गुणा 17 ही हो रहा है। अरे भाई 16 गुणा 17 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है क्या? अब सुनो, हमने देखा इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17। क्लियर हो गई बात यहां तक? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा भाई नेक्स्ट, ये आ गया भाई, देखो 20 दिया हुआ है, क्या 20 के आप लोग ऐसे टुकड़े कर सकते हो जिनका डिफरेंस 1 आएगा? क्या 20 के आप लोग ऐसे टुकड़े कर सकते हो जिनका डिफरेंस 1 आएगा? बिल्कुल कर सकते हो। आप लिख दो 4 गुणा 5। अब मेरी बात सुनो, अगर माइनस वाला चिन्ह यहाँ पे आ रहा है, माइनस वाला चिन्ह आ रहा है तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगर माइनस वाला चिन्ह यहाँ पे आ रहा है तो छोटा वाला उत्तर आ जाएगा। अगर हम टुकड़े कर पा रहे हैं तो हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। सहमत हो ना सब भाई? क्लियर और नोट बताओ। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब जैसे ये आ गया, अब आप जैसे 5 है, 5 के आप टुकड़े नहीं कर सकते जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, 5 के ऐसे टुकड़े नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि भाई जैसे मान लो x बराबर है, जैसे ये दिया हुआ है रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5, ऐसा आप लोगों को लगातार दिया हुआ है। ठीक है, लगातार दिया हुआ है, आप इसके टुकड़े नहीं कर पा रहे हो, तो याद रखो x का मान क्या आएगा पता है? प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का ही 1 आएगा, प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4k की जगह है 5 और नीचे आ जाएगा आपका कितना? नीचे 2 तो आता ही है। तो x बराबर देखो भाई, ये तो आएगा आपका 4 पंजे 20 और 1 21, तो रूट 21 आ गया और प्लस में 1 भी है। ठीक है, और बटे में 2 भी है, तो रूट 21 प्लस 1/2, रूट 21 प्लस 1/2, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आया ना समझ में? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर गुणनखंड ना हो तो याद रखो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 का मतलब अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ आप भी प्लस का लोगे, यहाँ माइनस का है तो आप भी माइनस का लोगे, आगे प्लस आएगा, 1 प्लस 4k बटे 2, k की जगह यहाँ पे जो भी हो वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझो, रूट 31 प्लस रूट 31 प्लस रूट 31 प्लस ऐसा आपको दिया हुआ है। अब जैसा कि आप जानते हो, आप 31 के भैया ऐसे दो टुकड़े नहीं कर सकते हो जिनका अंतर 1 आ जाए। तो भाई सवाल में क्या करेंगे, जैसे भाई मैंने कहा यार x का मान आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे रूट में 31 प्लस ऐसे ही आगे दिया हुआ है रूट में 31 प्लस रूट में दिया हुआ है 31 प्लस, ऐसा लगातार चलता जा रहा है। ठीक है भाई, ये लगातार चलता जा रहा है। करना क्या है सुनो, x का मान निकालना है ना, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 1 आएगा, प्लस अंडर रूट में आएगा 1 प्लस 4k, 1 प्लस 4k, k की जगह आ रहा है 31। ठीक है ना भाई, k की जगह आ रहा है 31 और बटे में कितना आएगा मेरे भाई? बटे में आ जाएगा 2। क्लियर हो गई बात? अब सुनो भाई, x बराबर 1 प्लस, अब यहाँ दिमाग लगाओ, 31 गुणा 4 124 होता है, 125 अंडर रूट में 125 आ जाएगा और बटे में कितना है मेरे भाई? 2 है। अब आप भी सब भाई जानते हो अंडर रूट 125 को लिख सकता हूँ 25 गुणा 5। ठीक है, और 25 का अंडर रूट होता है 5, तो 5 अंडर रूट में 5 रहेगा ये तो 5 रूट 5 है इसका मान। तो x का जो मान आएगा ना, देखो इसका मान तो आ गया 5 रूट 5 प्लस में 1 है और बटे में कितना आ जाएगा? 2। 5 रूट 5 प्लस में 1 बटे में 2। ठीक है, 5 रूट 5 प्लस में 1 बटे में आ जाएगा 2। अगर मैं 2 का भाग इसमें दे दूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो 5 में 2 का भाग दोगे 2.5 आएगा, यानी 2.5 रूट 5 प्लस 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 आएगा, तो ये भी हम आंसर कह सकते हैं 2.5 रूट 5 प्लस में 0.5, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, इतना तो आप लोग भी जानते हो दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया ना सब लोगों को? चलिए भाई आगे की कहानी सिखाता हूं आप लोगों को। कई बार इस तरीके से आ जाता है 154 माइनस 3
फिर अंडर रूट में 154 माइनस 3, फिर अंडर रूट में 154 माइनस 3। ऐसा लगातार आप लोगों के सामने ही चलता जा रहा है, लगातार आप लोगों के सामने ही चलता जा रहा है। देखो एक बात आप लोग सुनो, जैसे भाई मैंने आप लोगों को बताया था अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 ऐसा जाता है, तो हम इनके ऐसे टुकड़े कर रहे थे जिनका अंतर 1 था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब सुनो, अगर यहाँ पे 3 आ जाए ना तो आपको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर भी 3 है। जैसे 154 है, 154 को आप ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जिनका अंतर कितना आ जाए, जिनका अंतर 3 आ जाए। तो भाई देखो 11 गुणा 14 होता है क्या? 11 गुणा 14 आप लोग कर सकते हो, 11 गुणा 14 कर सकते हो भाई। 14 कम 14, 14 कम 14 और 15, 154 होता है। अब सुनो भाई, ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया जिनका डिफरेंस ये आ जाए, ये डिफरेंस में आना चाहिए, ये डिफरेंस में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 होता तो 4 के डिफरेंस में तोड़ते, यहाँ पे 5 होता तो 5 के डिफरेंस में तोड़ते। अब आप सुनना मेरी बात, माइनस का चिन्ह तो सीधी बात है छोटा वाला हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 11 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो दोस्त, एक और क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने आप लोगों से कहा x बराबर अंडर रूट में, जैसे भाई मैंने कहा 45 है, ठीक है, प्लस फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, फिर मैंने कहा 45 है, फिर मैंने लिख दिया 4, फिर मैंने कहा यार 45 है। और ऐसा दोस्तों अनंत तक जा रहा है, ऐसा कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। अब एक बात सुनो, आपको इसके ना ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनमें डिफरेंस 4 का आ जाए। डिफरेंस कितने का आ जाए? 4 का आ जाए। जैसे 45 है, आप देखोगे भाई 45 अगर आपके पास आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? 45 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 9, 5 गुणा 9, 9 पंजे 45 होता है, डिफरेंस 4 का है। बीच में प्लस का चिन्ह, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे 9 हो जाएगा। बात खत्म, क्लियर बात? ऐसे आप लोग ध्यान रखोगे। अगले कंसेप्ट की तरफ लेके चलता हूं आप लोगों को। देखो इस क्वेश्चन में बहुत शानदार कंसेप्ट आप लोगों को दिया गया है। अक्सर आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें एक बार माइनस आता है तो पूरे क्वेश्चन में ही माइनस रहता है, स्टार्टिंग में प्लस आता है तो पूरे क्वेश्चन में ही प्लस आता है। तो वो कंसेप्ट के हमने कई सारे सवाल किए भी हैं। इस सवाल में एक बार माइनस है, एक बार प्लस है। तो देखो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग एक बार समझ लीजिए। जैसे बाई चांस हम लोगों को इस तरीके का कोई डाटा दिया हुआ हो, जैसे भाई अंडर रूट में आपको के दिया हुआ है, प्लस फिर वापस से के दिया हुआ है, फिर माइनस ले लेते हैं हम लोग, फिर वापस से के दिया हुआ है, फिर प्लस ले लेते हैं, और ऐसा चल के ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर इस प्रकार की कोई भी सीरीज हमारे सामने बनती है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग वही श्रीधराचार्य विधि से करते हैं। और क्या आता है ध्यान दे लो, अंडर रूट में 4k माइनस 3 करोगे। अब एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि पहले अगर प्लस आ रहा है तो +1 लगाना है आप लोगों को और बटे में 2 लगाना है। अब कई बार क्या होता है, पहले माइनस आ जाता है, तो पहले अगर माइनस आ जाएगा ना तो बाद में प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो बाद में प्लस आएगा। तो जब यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ भी अपने को -1 लगाना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरी तरीके से याद रखना है। एक सिंपल सी बात है इस सवाल में, अगर रूट में k प्लस माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसा कोई भी डाटा अगर आपको दिया जाए तो याद रहे 4k - 3 +-1/2। अच्छा, +1 कब आएगा? जब पहले प्लस का साइन आएगा। माइनस कब आएगा? जब पहले माइनस का साइन आएगा। तो देखो इसके ऊपर ये सवाल दिया हुआ है आप लोगों को। मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला सवाल आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ पे ये दिया हुआ है हमको डाटा x बराबर 6 - 6 + 6 - ऐसे। तो x की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है ना तो अंडर रूट में 4k। अब k की जगह यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। अब सुनो, पहले माइनस आ रहा है तो आपको भैया -3 तो यहाँ लगा नहीं है, वो तो फिक्स है। 4k - 3 तो फिक्स है। अब यहाँ पहले माइनस आ रहा है ना तो -1 लगा दो और बटे में कितना कर दो? 2। देखो इसको सोल्व कर लीजिए, 4 × 6 = 24 होता है, 24 में से 3 जाएगा तो रूट में हमारे पास 21 आ जाएगा। और माइनस में आगे 1 दिया हुआ है और नीचे कोने 202 है। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा √21 - 1/2, √21 - 1/2, जो कि ऑप्शन सी में हमारा आंसर मिल रहा है। इसका एक सवाल पहले भी पेपर में आया हुआ है, अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 7 प्लस ऐसे दिया हुआ था इनफाइनाइट तक। तो देखो अगर इसका उत्तर आपको निकालना है ना तो अंडर रूट में 4k के की जगह कौन है? 7 और -3 तो आएगा ही। अब सुनो, अब की बार पहले प्लस आ रहा है तो +1 कर दो और बटे में कितना कर दो? 2 कर दो। देखो 4 × 7 = 28, 28 में से 3 जाएगा 25 बचेगा, 25 का रूट 5 होता है। तो 5 + 1/2 आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, यानी कि 6/2 आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करने वाले हैं और बाकी कल संडे को हमारी मैराथन क्लास भी होगी, आप सभी लोग उसको जरूर देखें भाई। और होली की जो ये बम्पर सेल हमारी उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आया है, इसको आप सभी अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करते हैं कल, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।